प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का हम लेके आए हैं। पिछले क्लास में 2023 का क्वेश्चन करवा चुके थे। क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। 2024 में भी पूछा है, 3 में भी पूछा है और 22 में भी पूछ रहा है। क्वेश्चन मेरे पास गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो √3 अपन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको फाइंड करके देना है। और जब तक इस एक्सप्रेशन में हमको थीटा का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम यहाँ से इस वैल्यू का एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल नहीं सकते। इसीलिए हम यहाँ से अपनी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा, हम जानते हैं कि √3/2 जो होता है cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos में √3/2 जो होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है, cos 30 का। तो यहाँ से cos और cos हो जाएगा स्किप, यानी यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू निकल के कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। और यही थीटा का वैल्यू इस क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे कि पुट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इन अवर एक्सप्रेशन। पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 30 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और ये हो जाएगा होल बट्टा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़े होंगे चार्ट में तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी पहले जाना होगा कोसेक 30 का, और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, यानी इसका स्क्वायर करना होगा, और प्लस माइनस सेक 30 का वैल्यू होता है कितना, तो इसका वैल्यू होता है 2/√3। इसका क्या करना होगा हमको, स्क्वायर, और ये होगा होल बट्टा। फिर उसी तरह यहाँ से तो जाएगा कोसेक स्क्वायर 30 करना होगा तो कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और प्लस में जाएगा 2/√3 का क्या करना होगा, स्क्वायर। अब ऊपर में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा होल बट्टा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, तो 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, होल बट्टा 1। यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहेंगे, इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेना अगर चाहें यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। एलसीएम कितना होगा 3 1 का, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा कितना 4 3 जा 12 और माइनस का कितना 4, होल बट्टा। यहाँ से भी एलसीएम कितना होगा, तो 3, यहाँ भी हो जाएगा 12 और प्लस में कितना 4, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ऊपर में 12 और माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, नीचे में 12 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 16, अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो जो ये एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा 1 कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला है, कह रहा है कि सो दैट 1/कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1/सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सारे वैल्यू को साइन कॉस में चेंज करना है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 1/कोसेक है, और हम जानते हैं कि साइन जो होता है ना वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी 1/कोसेक का वैल्यू साइन और 1/साइन का वैल्यू कोसेक होता है। तो यहाँ से 1/कोसेक ये पूरा के बदले लिख सकते हैं हम साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, और पहले से बट्टा में क्या है तो 1 माइनस का कॉट थीटा, पहला स्टेप, और प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ से 1/सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस, ये पूरे के वैल्यू को हम लोग ऊपर ले क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ से और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऊपर में साइन थीटा को छोड़ दीजिए और नीचे बट्टा में होल बट्टा, ये 1 रहेगा। हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और बट्टा में क्या होता है साइन थीटा, कोई डाउट। और ये हो जाएगा ऐसे, फिर प्लस ऊपर में क्या दिया हुआ है मेरे पास कॉस थीटा, और होल बट्टा में दिया हुआ है 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बट्टा में क्या कॉस थीटा। इसके आगे अगर हम देखना चाहें तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस से पहले से कॉस थीटा मेरे पास अवेलेबल है, और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ से ऊपर में कॉस थीटा रहेगा और ये हो जाएगा होल बच्चा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का
साइन थीटा। हम आप देख पा रहे होंगे कि बताए थे कि जब होल बटा ऊपर होता है तो नीचे का जो वैल्यू कहाँ चला जाता है, ऊपर। होल बटा नीचे होगा तो नीचे का वैल्यू नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो होल बटा ऊपर है, इसलिए साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऊपर जाके साइन किससे मल्टीप्लाई करेगा, साइन से, तो ये बना लेगा खुद का साइन स्क्वायर थीटा। और बटा में बच कौन जाएगा, तब बच जाएगा साइन थीटा, और माइनस में बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह होल बटा ऊपर में तो कॉस चला जाएगा ऊपर, तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे बच जाएगा कॉस थीटा, और माइनस में बच जाएगा साइन थीटा। अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, क्या, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम यहाँ से कर सकते हैं, एलसीएम को इक्वल करने के लिए यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, तो इसी माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में कास थीटा। अब माइनस जैसे ही कॉमन करते हैं ये प्लस और इसका कॉमन माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो जो वैल्यू प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। यानी साइन पहले से माइनस में है तो अब साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। कॉस प्लस में तो कॉस किस में हो जाएगा, अब माइनस में। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब आसानी से हम लोग क्या ले सकते हैं, तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या लेना होगा, तो एलसीएम यहाँ से हम ले सकते हैं क्या, तो साइन थीटा माइनस काफ थीटा। ठीक है, तो ये पूरा से पूरा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन माइनस है तो माइनस, ये पूरा से पूरा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन रहा है ना साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर लिख सकते हैं क्या, कि साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और होल बटा मेरे पास पहले से अवेलेबल है क्या, तो साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था, लिखेंगे RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकाल के देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हमको वैल्यू चाहिए थीटा, किसका चाहिए, थीटा का। तो सबसे पहले हम लोग ये जो साइन थीटा के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इधर लेके आएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं क्या, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इधर डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब हमको पता करना है कि साइन में 1/2 आखिर वैल्यू होता है तो किसका होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन में जो 1/2 वैल्यू होता है कितना डिग्री का होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 1/2 के बदले लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, स्किप, यानी मेरे पास बचेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30, लेकिन वैल्यू हमको चाहिए किसका, थीटा का, ना कि 2 थीटा का। ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई फिर डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड 15, यानी थीटा का कितना वैल्यू हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन या जो भी टॉपिक है उसका वीडियो लेके आएंगे।